जय हिंद प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बहादुर कहानी की एक कथानक वस्तु, इसके सारांश और इसके उद्देश्य की। ये साथियों हर साल शब्द सीमा 80 शब्दों में पूछा जाता है, 5 नंबरों में पूछा जाता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। तो साथियों वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले देखेंगे साथियों बहादुर कहानी का सारांश। बहादुर हिंदी के श्रेष्ठ कथाकार अमरकांत द्वारा रचित कहानी है। मतलब ये जो कहानी है वो कथाकार अमरकांत द्वारा रचित कहानी है। यह कहानी एक परिवार और उसके नेपाली नौकर के बीच संबंधों को चित्रित करती है। मतलब ये जो कहानी है वो एक परिवार और नेपाली नौकर के संबंधों को चित्रित करती है। दिल बहादुर एक गरीब लड़का है जिसे लेखक का साला नौकर के रूप में लाता है। मतलब दिल बहादुर या बहादुर एक गरीब लड़का है जिसको लेखक का साला एक नौकर के रूप में लाता है। दिल बहादुर बेहद मेहनती और हंसमुख लड़का है। मतलब दिल बहादुर एक हंसमुख और मेहनती लड़का है जो घर के हर काम में हाथ बटाता है और उसकी मस्ती और मेहनत से घर का वातावरण खुशहाल हो जाता है। मतलब बहादुर एक मेहनती लड़का है जिसकी मस्ती और मेहनत के कारण घर का वातावरण खुशहाल हो जाता है। शुरुआत में परिवार उसे प्यार और सम्मान से रखता है। मतलब शुरुआती दिनों में परिवार उसको प्यार और सम्मान से रखता है, लेकिन धीरे धीरे घर के सदस्य उसके साथ कठोर व्यवहार करने लगते हैं। मगर धीरे धीरे समय बीतने पर घर के लोग जो हैं उसके साथ कठोर यानी कि बुरा बर्ताव करने लगते हैं। किशोर घर का बड़ा लड़का उसे काम ना करने पर पीटता है। मतलब किशोर जो है वो लेखक का बड़ा लड़का है जो कि उसको काम ना करने पर पीटता है। एक दिन घर के रिश्तेदार के पैसे गायब हो जाते हैं। मतलब एक दिन घर के रिश्तेदार के पैसे गायब हो जाते हैं या खो जाते हैं और शक दिल बहादुर पर जाता है। और पैसे खो जाने का शक जो है या चुर जाने का शक जो है वो बहादुर पर जाता है, जिसके कारण उसे थप्पड़ मारा जाता है। जिसके कारण लेखक उसको थप्पड़ मार देता है और काफ़ी अपमानित किया जाता है और उसका अपमान करता है या उसकी बेइज्जती करता है। एक दिन जब गलती से दिल बहादुर सिलबट्टा तोड़ देता है। सिलबट्टा यानी कि कुछ पत्थर का कोई एक जो मसाला वगैरह पीसने वाला, उसको तोड़ देता है तो डर के मारे वह बिना कुछ कहे घर से भाग जाता है। मतलब सिलबट्टा टूट जाने के कारण वह डर के मारे, मतलब पिटाई या मार के डर के मारे वह घर छोड़कर भाग जाता है। बाद में लेखक और उसके परिवार को महसूस होता है कि उन्होंने दिल बहादुर को मारा और उसके साथ अन्याय किया। और जब वो भाग जाता है तो उसके बाद लेखक और उसके परिवार को ये महसूस होता है कि उन्होंने दिल बहादुर या बहादुर के साथ अन्याय किया और वो घर छोड़कर भाग जाता है। यह कहानी नौकरों और मालिकों के बीच के रिश्ते और सामाजिक भेदभाव और मानवीय गरिमा की बात करती है। ये जो कहानी है ये नौकरों और मालिकों के नौकरों और मालिकों के बीच के रिश्ते और सामाजिक भेदभाव और मानवीय गरिमा की बात करती है। कहानी दर्शाती है कि नौकर भी इंसान होते हैं और उनके साथ मतलब बुरा बर्ताव नहीं होना चाहिए और उनके साथ गरिमा से पेश आना चाहिए। तो साथियों ये रहा कहानी का सारांश और इसके बाद हम कहानी का उद्देश्य पढ़ेंगे। कहानी का उद्देश्य भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो साथियों वीडियो में बने रहिए। बहादुर कहानी का उद्देश्य ये भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है 5 नंबर में। तो बहादुर कहानी के माध्यम से लेखक अमरकांत जी ने सामाजिक ढांचे की भीतर आर्थिक विषमताओं के साथ साथ जीवन जीने के 2 विभिन्न वर्गों यथार्थ जीवन को उकेरता है। मतलब बहादुर कहानी जो है वो मध्य वर्ग और सामाजिक मध्यम वर्ग के बीच सामाजिक ढांचे और आर्थिक विषमताओं के को यथार्थ जीवन को उकेरता है या फिर उसको बताता है। लेखक ने बाधित बचपन की कहानी को गति प्रदान की है। लेखक ने बाधित बचपन यानी कि बचपन उसका जो मतलब खराब हो जाता है या एक तरीके से बाधित हो जाता है उसको उकेरा है, जिसमें एक 13 वर्ष की उम्र के बहादुर के बचपन में आने वाली बाधाओं को दिखाया गया है। इस कहानी में 13 वर्ष के मतलब एक लड़के बहादुर की बचपन को दिखाया गया है। पहले बहादुर की स्वयं माँ द्वारा तथा बाद में
निर्मला की हृदयहीनता के कारण उसके किशोरावस्था को स्वाभाविक विकास में बाधा उत्पन्न होती है। पहले उसकी माँ के द्वारा और फिर मतलब किशोर के द्वारा उसकी मतलब किशोरावस्था यानी कि जब उसकी किशोरावस्था को बाधित किया जाता है। हर पीड़ा के बाद बहादुर स्वयं के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण से खुशी ढूंढ लेता है। मतलब उसके अंदर एक कला थी जिस कारण वह हर मुश्किलों में भी खुशी ढूंढ लेता था। उसके बचपन को बचाए रखने के प्रमाण हैं मानवीय संवेदनाओं को जागृत करना और कहानी का मुख्य उद्देश्य है। मतलब कहानी का मुख्य उद्देश्य जो है वो बचपन को जागृत करना और मानवीय संवेदनाओं को जागृत करना है, जगाए रखना है। तो साथियों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।